ओम शांति। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत भागवत कथा 8। रजनी यादव। यह एक और सत्य असत्य के बीच हुए धर्मयुद्ध की दास्तां है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की रहने वाली 20 साल की रजनी यादव भी ऐसी कन्याओं में से एक है जो ज्ञान मूल्यों और अव्यक्त वाणियों के आधार पर अपने आप को ईश्वरीय सेवा में समर्पित होने के दृढ़ संकल्प को लेकर फर्रुखाबाद के आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की ओर दौड़ पड़ी और दिनांक 14 दिसंबर 2009 को ईश्वरीय यज्ञ में समर्पित भी हो गई। फिर कहानी तो हमेशा की तरह वही रही। रजनी के माता पिता वीर सिंह यादव और विमला देवी रजनी की ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद उसकी शादी कराना चाहते थे। उसके माता पिता उसकी शादी कराने के लिए अड़े रहे और वह अड़ी रही अपनी पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए। रजनी की अपने माता पिता को मनाने की सारी कोशिशें नाकाम हुई। अब बची एक ही राह, वही भागवत। एक आशा की किरण रहा उसका भाई, जिसने इस भागवत में उसका पूरा साथ दिया। वह भी ज्ञान के आधार पर आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से जुड़ना चाहता था और 7 दिन की ज्ञान योग की भट्ठी भी करना चाहता था। दोनों भाई बहन ने फर्रुखाबाद जाने के लिए अपनी टिकट्स भी बनाए थे, परंतु बहन माता पिता के पकड़ में आ गई और भाई फर्रुखाबाद के लिए रवाना हो गया। लेकिन कुछ ही दिन बाद मौका देखकर रजनी अपने भाई के सहयोग से तारीख 11 दिसंबर 2009 को घर छोड़ फर्रुखाबाद चली गई। दिनांक 11 दिसंबर 2009 को ही रजनी ने अपनी स्वेच्छा से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय परिवार के साथ जुड़ने की बात को फर्रुखाबाद और रायगढ़ के पुलिस अधीक्षकों को स्पीड पोस्ट द्वारा सूचित कर दी तथा अपने माता पिता और रिश्तेदारों से रक्षण के लिए उनके सामने अपनी विनती भी रखी। फिर भी उसके माता पिता बार बार आध्यात्मिक विद्यालय में आकर उसे शादी कराने हेतु घर वापस ले जाने का प्रयास करते रहे, धमकियां देते रहे और दबाव डालते रहे। उनका व्यवहार ऐसी स्थिति तक पहुंच गया कि न चाहते हुए भी रजनी के सामने अपने माता पिता के विरुद्ध महिला घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 18 के अंतर्गत माता पिता को घरेलू हिंसा करने से रोकने और उसके निवास स्थान पर आने से व किसी भी तरीके से संवाद करने पर रोक लगाने का आदेश मांगते हुए दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में केस फाइल करने की नौबत आ गई। वक्त गुजरते गुजरते रजनी के माता पिता ने अपनी बेटी की दृढ़ता और सच्चाई पर अडिग रहने के स्वभाव के सामने हार मानी और उसे आध्यात्मिक विद्यालय में निश्चिंत रूप से रहने की अनुमति दे दी। अतः कोर्ट केस विड्रॉ किया गया। अब आखिर धर्मयुद्ध की इस लड़ाई में भी सच्चाई की विजय हुई और रजनी यादव AIVV परिवार के साथ रहकर आध्यात्मिक शिक्षिका के रूप में आध्यात्मिक ज्ञान का पूरे भारत में आज भी प्रचार प्रसार कर रही है।